नमस्कार, स्वागत है आपका। हम लोगों ने एक्सेल के वीडियो सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम लोग एक्सेल के बेसिक से एडवांस फीचर्स की बातें करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल के कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अपने वर्कशीट में किस तरह से हम लोग डेटा को इंटर करते हैं। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि हम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे नेविगेट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सेल को, रो को, कॉलम को अलग अलग तरीकों से सिलेक्ट करने के बारे में भी सीखेंगे और अपने सेल के कंटेंट को यदि हमें चेंज करने की आवश्यकता है या उसे एडिट करने की जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम जो भी डेटा इंटर करते हैं वो हमारे एक्टिव सेल में इंटर होता है और जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उसी सेल में हम लोग अपने डेटा को इंटर करेंगे और जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पे A1 पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि A1 के चारों तरफ ये थिक बॉर्डर आपको दिख रहा है, यानी कि A1 जो है वो हमारा एक्टिव सेल है। अब यहां हमें जो कुछ भी टाइप करना है सिंपली हम यहां पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे टाइप किया नेम और जैसे ही हमारा टाइप किया वो हो जाएगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंटर की है। या तो हम यहां इंटर पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां इंटर पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि इस सेल में हमारा डेटा इंटर हो चुका है। यदि आप अगले सेल में जाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से टैब की को दबाएंगे। अब टैब की दबाने के साथ ही आप देखिए हमारा जो एक्टिव सेल है वो A1 से B1 हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर अब जो भी टाइप करना है वो हम यहां पे टाइप करेंगे और इसके बाद फिर अगले सेल में जाना है तो या तो हम टैब की का यूज करेंगे या अपने कीबोर्ड से एरो की का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 एरो कीज हमारी कीबोर्ड में मौजूद हैं, तो इसकी मदद से भी हम लोग अपने एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। इसके बाद यदि आपको पीछे के सेल में जाना है तो हम लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे या शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से अपने कीबोर्ड के एरो की मदद से, टैब की मदद से और शिफ्ट और टैब की मदद से हम लोग अपने सेल में नेविगेट करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे यहां पर भी हम टाइप करते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स और एक बार हमारा जब टाइप किया हुआ हो गया तो हम यहां से फिर से इंटर पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस किए अब हम लोग नीचे के सेल में आ गए। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू इंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इंटर किया 98। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें सेम वैल्यू को कई सारे सेल में इंटर करना है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले जिस डेटा को हम कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे अपने माउस के पॉइंटर को लाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी यहाँ गौर कीजिए हमारा माउस का पॉइंटर कैसा है। अब हम अपने माउस पॉइंटर को राइट बॉटम के कॉर्नर में लाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा माउस के पॉइंटर में कुछ चेंजेस आ गए। अभी पॉइंटर देखिए किस तरह का है और जब हम अपने पॉइंटर को इस सेल के राइट साइड में बॉटम में लाते हैं तो पॉइंटर कैसा होगा ये गौर कीजिए। अब हम लोग अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे और जहां तक आप ले जाना चाहते हैं वहां तक ड्रैग कीजिए और जैसे ही हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, आप गौर कीजिएगा कि सेम वही डेटा उन सारे सेल्स में फिल हो चुका है। फिलहाल मुझे ये रखना नहीं है तो मैं अंडू करूंगा। अंडू करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में यहां पे अंडू पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही अंडू पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमने अभी यहां फिल किया था वो अंडू हो गया।
वास्तव में ये एक्सेल का एक काफ़ी बेहतरीन फीचर है जिसे हम लोग ऑटो फिल फीचर कहते हैं। इसके अलावे यदि आप किसी सेल के डेटा या किसी सेल के कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो अपने माउस के पॉइंटर को उस सेल पे ले जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का और यहां से चूज कर लेंगे कॉपी, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे। फिलहाल मैं यहां कॉपी कर रहा हूं और मान लीजिए कि इस डेटा को हमें यहां पे पेस्ट करना है, तो यहां पे मैंने क्लिक किया और राइट बटन दबा के यहां पे पेस्ट के कई सारे ऑप्शन है, यहां पेस्ट पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से मैं इसे अंडू कर रहा हूं। अंडू करने के लिए या तो आप यहां पे क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से CTRL के साथ Z की को प्रेस करें, तो जो कुछ भी आपने यहां पे कॉपी किया वो एक बार फिर से अंडू हो गया। यदि आप चाहते हैं कि वो फिर से वापस आ जाए तो आप रीडू करेंगे। रीडू करने के लिए यहां पे क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से CTRL के साथ Y बटन को प्रेस करेंगे। एक्सेल में जब डेटा इंटर करने की बातें आती हैं तो यहां पे हम लोग 3 तरह के डेटा को इंटर कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है नंबर। हम ऐसे डेटा जिस पे कैलकुलेशन करेंगे वैसे डेटा टाइप को नंबर के अंतर्गत माना जा सकता है। आप गौर कर सकते हैं कि जैसे यहां पे जो डेटा भरा हुआ है ये नंबर भरा हुआ है। इसके अलावे एक दूसरा डेटा टाइप जो कि टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट डेटा टाइप में हम लोग ऐसे डेटा की बातें करते हैं जिन पे कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे सिंबल्स हो सकते हैं जिस पे कैलकुलेशन नहीं होता। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि भाई नंबर को तो हम नंबर डेटा टाइप के अंतर्गत लिए थे। जी बिल्कुल, नंबर पे कैलकुलेशन हो भी सकता है और कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन करने पे आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर है तो उन जगहों पे नंबर को हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि आप किसी नंबर को टेक्स्ट के रूप में लिखना चाहें तो ये भी बहुत ही आसान है। और किसी भी नंबर को टेक्स्ट के रूप में लिखने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि उस नंबर से पहले एपोस्ट्रॉफी का यूज करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी दिया और इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं 100। अब गौर कीजिए, यहाँ ये जो 100 लिखा हुआ है ये टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 98 यहाँ नंबर के रूप में लिखा हुआ है। एक चीज जो आप गौर कर सकते हैं कि जो नंबर है वो राइट साइड से लिखे हुए हैं, यानी कि इसका अलाइनमेंट जो है वो राइट है, जबकि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है। आप जैसा कि गौर कीजिए यहां पे ये टेक्स्ट भी लेफ्ट साइड से ही लिखा हुआ है और यहां पे जो हम नंबर को टेक्स्ट के रूप में टाइप किया था वो भी लेफ्ट साइड से ही लिखा हुआ है। इसके अलावा एक तीसरे तरह के भी डेटा का एक्सेल में यूज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। वास्तव में एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो फॉर्मूला और फंक्शंस की मदद से करते हैं। फॉर्मूला के बारे में डिटेल्स हम लोग आगे के वीडियोस में भी देखेंगे। एक्सेल पे यदि आप वर्क करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में सेल्स को सिलेक्ट करना, रोज को सिलेक्ट करना, कॉलम्स को सिलेक्ट करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम लोग इन्हें सिलेक्ट करने के बारे में बातें करेंगे। सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करें। जैसे हम उस सेल पर क्लिक करेंगे हमारा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में सबसे पहले अपने माउस के पॉइंटर को उस सेल पे ले जाएं जहां से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद लेफ्ट बटन को दबा के रखें और अपने माउस को ड्रैग करें। जहां तक हम ड्रैग करेंगे वहां तक का सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप कीबोर्ड की मदद से यही काम करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि A1 से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से अब शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद एक बार फिर से एरो की मदद लेंगे, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। फिलहाल मैं लेफ्ट बटन को प्रेस कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि हमारा सेल क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। तो इस मेथड का यूज करके आप जो भी सेल को सिलेक्ट करना चाहें, जितने सेल को सिलेक्ट करना चाहें उतने सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसे डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो कहीं पर भी क्लिक कीजिए, जो भी हमारा सिलेक्ट था वो डिसलेक्ट हो गया।
यदि आप एक कॉलम या रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कॉलम या रो के हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बी पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बी कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ऐसे ही रो के मामले में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 4 पे क्लिक किया और अभी आप देख सकते हैं कि ये 4 वाला रो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। यदि आप एक साथ कई सारे कॉलम्स या कई सारे रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित भी कुछ मेथड्स की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेथड, हम जिस कॉलम से सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने माउस के पॉइंटर को उस कॉलम के हेडिंग पे ले जाएंगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। जहां तक भी हम ड्रैग करेंगे वहां तक के कॉलम, आप गौर कीजिए, सारे कॉलम्स क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। इसके साथ ही इसका एक और मेथड है। जैसा कि मान लीजिए कि हमने ए कॉलम को सिलेक्ट किया और अब हम डी तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और डी पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ए से डी तक के कॉलम्स सिलेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही यदि आप चाहें तो एरो की मदद से भी आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे हम लोग शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और फिर से एरो की मदद लेंगे कि हमारा ये कॉलम्स सिलेक्ट होते जा रहे हैं, पीछे के कॉलम्स में वापस आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से रो में भी हम लोग सिलेक्शन का काम करते हैं। या तो आप चाहें तो जिस रो से जहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस को लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा रोज सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही शिफ्ट बटन दबा के जिस रो से जहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं आखिरी लास्ट रो पे क्लिक करेंगे और आप गौर कर सकते हैं कि फर्स्ट से लास्ट तक सारे रोज सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा रो सिलेक्ट हो रहा है। यदि ऊपर जाना है तो यहां से हम फिर से अप एरो की को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कई सारे रोज या कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप कैसे करेंगे। लेकिन यदि हमें नॉन एडजेसेंट रोज या कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें 1 को सिलेक्ट करना है और 3 को सिलेक्ट करना है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जिस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस रो पे क्लिक करते जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जिस जिस रो के हेडिंग पे हमने क्लिक किया हमारा पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो गया। ऐसी कॉलम में भी जिस कॉलम से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम के हेडिंग पर क्लिक कीजिए और उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके जिस जिस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि हमारे ये कॉलम्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां लेफ्ट साइड में टॉप पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं, हमें इस ट्रायंगल पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही हम इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। यदि हमें फिर से अपने इस वर्कशीट को डिसलेक्ट करना है तो कहीं पर भी क्लिक करना है, हमारा वर्कशीट डिसलेक्ट हो गया। ऐसे ही पूरे सीट को सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ CTRL के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो गया। और अब हम ये देखेंगे कि किसी भी सेल के डेटा को या कंटेंट को हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 मेथड का यूज करते हैं, एक रिप्लेस मेथड और दूसरा एडिट मोड का। रिप्लेस मेथड में क्या होता है कि जैसे ही हम अपने माउस के पॉइंटर को उस सेल में ले जाते हैं और वहां पे अब जो कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमने टाइप किया 500 और इंटर की प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि पुराना डेटा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया और उसके जगह पे नया डेटा आ गया। एक दूसरा मेथड होता है एडिट मोड। एडिट मोड में क्या होगा कि हम अपने जिस सेल में डेटा को चेंज करना चाहते हैं उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ इंसर्शन पॉइंट देख रहे हैं और इसके द्वारा भी आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। किसी सेल के कंटेंट को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बार से भी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ सिंपली फॉर्मूला बार में आइए और यहाँ से भी आप बड़ी आसानी से डेटा को चेंज कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। हम लोग टॉपिक वाइज बातें करेंगे इस सीरीज में, ताकि आप सारे टॉपिक्स को क्लियरली समझ सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि जो कुछ भी आप इस वीडियोस में देखते हैं, आप उसका प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें और निश्चित रूप से प्रयास करें कि आप उसका प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत करी है तो चीज़ें बहुत ही आसान लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग और भी एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुछ भी आप इस वीडियो में देखते हैं या इस आने वाले सीरीज में देखते जाएंगे, आप उसका प्रॉपर प्रैक्टिस निश्चित रूप से कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।